सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं संपूर्ण त्रिफला स्पेशल कलेक्टर एडिशन का डिटेल रिव्यू, जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हुआ है। इस वर्ष राज कॉमिक्स के 2 पार्ट हमको देखने को मिले हैं फंक्शनली, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता एंड राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। और दोनों की तरफ से हमें काफ़ी सारे रिप्रिंट्स और कुछ नए कॉमिक्स देखने को मिले, जैसे कि नाग परले काफ़ी फेमस कॉमिक्स है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, और सर्पसत्र काफ़ी फेमस कॉमिक्स रहा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। इसमें से राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की ये खासियत रही कि अनुपम सिन्हा जी का जो काम है राज कॉमिक्स में, चाहे वो नागराज का हो या सुपर कमांडर ध्रुव का, वो सारा लगभग मनोज कुमार गुप्ता जी लेकर के आए, लगभग सभी। चाहे हम रिप्रिंट्स की बात करें, नए काम की बात करें, नागराज का अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया ये बिल्कुल नया कॉमिक्स भी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही आया, और सारे रिप्रिंट्स भी उन्होंने किए और सारे कलेक्टर एडिशन भी उन्होंने निकाले। सिर्फ बाल चरित सीरीज़ का पेपर बैक एडिशन राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आया, और जो है उसका भी एक कलेक्टर एडिशन संजय गुप्ता जी की तरफ से अनाउंस्ड है, उसके प्री ऑर्डर वगैरह लगे हुए हैं। अदरवाइज़ 99% हमें काम मनोज गुप्ता जी लेकर के आए, और मुझे ये लगा था कि मनोज गुप्ता जी ही उनका काम लेकर के आएंगे। और इस श्रृंखला में अगर हम कलेक्टर एडिशन की बात करें तो मोस्ट अवेटेड मेरे लिए ये 2 कलेक्टर एडिशन रहे जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए, संपूर्ण त्रिफला और संपूर्ण ड्रैकुला। संपूर्ण त्रिफला इनमें सबसे पहले आया। इसके अलावा खूनी खानदान और संपूर्ण खजाना का कलेक्टर एडिशन भी इनके साथ ही आया था या प्री ऑर्डर में लगा था, और मैं उसका एक उनमें से खूनी खानदान जो सबसे लेटेस्ट जो है उसका गिव अवे अनाउंस कर चुका हूँ अपने चैनल पे, उसे आप चेकआउट ज़रूर करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इनमें से संपूर्ण त्रिफला सबसे पहले है, और मेरा मोस्ट अवेटेड मैं अगर कहूँ तो वो संपूर्ण त्रिफला है कलेक्टर एडिशन में मोस्ट अवेटेड। उसके काफ़ी सारे कारण रहे। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर इसे देखेंगे इस तरीके से, मैंने तो देखा ही है, ये पूरा जो कलेक्टर एडिशन है अब आपको दिख रहा होगा, तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि इस पर काफ़ी गम फैला हुआ था। यहाँ पे आप देखिए, और सिर्फ यही नहीं, आपको जगह जगह पे ऐसा था, और वो उसको सुखा करके फिर पैक करके दिया गया। मतलब अगर मैं हल्के से भी मॉइस्चर की मेरे हाथ रहे, हल्का भी मॉइस्चर रहे, तो हाथ में चिपचिप फील होती। देखिए पूरे इतना ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली पूरे ही कवर पर गम फैला हुआ था। ये अब किस समय हुआ मुझे पता नहीं। फिर इसको सुखाया गया गम हटा करके, उसके बाद इसको पैक किया गया। तो आजकल कलेक्टर एडिशन ख़रीदने में काफ़ी डर सा लगने लगा। अदरवाइज कलेक्टर एडिशन जो इस पर लिखा होता है ना, स्पेशल कलेक्टर एडिशन विशेष संग्राहक संस्करण, ये देखिए ड्रैकुला का काफ़ी बेटर निकल करके आया। ड्रैकुला का जो कलेक्टर एडिशन त्रिफला के बाद आया था, और इसकी काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी करी, बाइंडिंग की भी तारीफ़ करी गई इसकी, और हर तरीके से इसकी तारीफ़ करी गई। और ये मुझे जो कॉपी मिली वो ड्रैकुला की बेटर थी त्रिफला से, इस पर ऐसा कोई गम फैला हुआ नहीं था। हवलदार बहादुर का भी मैंने पहले एग्जांपल लिया था, वापस मैं उसको लेकर के नहीं आया जब मैंने कंपेयर किया था कि लेमिनेटेड अगर मिले हमें कवर, जैसा हमें पेपर बैक कॉमिक्स में मिलता है लेमिनेटेड कवर, ऐसा अगर कलेक्टर एडिशन को भी लेमिनेटेड कर दिया जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम से डर कम रहेगा। और यहाँ पर जो गत्ता यूज़ किया जाता है, जो हार्ड बाउंड ये जो यूज़ किया जाता है, ये किस प्रकार का यूज़ किया जाता है ये मुझे पता नहीं। हवलदार बहादुर का अगर आपने देखा हो, मेरा पिछला कंपेरिजन वीडियो देख सकते हैं, उसमें MDF का यूज़ करते हैं। और जैसे इसका ये चुंबक का चक्र भी जो है इसका फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है, त्रिफला का इतना बेटर नहीं लगा। ये जगह जगह से मुड़ा हुआ हो जाता है, और काफ़ी लोगों को शिकायतें देखने को मिली। सभी सेलर से मैं निवेदन करूंगा, अगर मेरा वीडियो में तो पहुँचे, कि राज कॉमिक्स बाय जो मनोज गुप्ता जी के जो करेक्टर एडिशन आते हैं वो इस तरीके की पॉलीबैग में आते हैं, जिसे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की नॉर्मल पेपर बैग कॉमिक्स आती है, इस तरीके का पॉलीबैग होता है, आराम से इसको खोला जा सकता है। तो डिस्पैच करने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि मेरा त्रिफला जो संपूर्ण खजाना वाला उल्टा ही आया था, बिल्कुल कवर ही उल्टा था, और भी काफ़ी सारे भाइयों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो जैसा फीडबैक मुझे समझ में आया, मैं ये निवेदन करूँगा कि एटलीस्ट पैक करते समय इसको बस ऐसे उलट के देख लें एक बार, इससे आपका भी काफ़ी एफर्ट कम हो जाएगा, हमारा भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न करना इतना ईजी थोड़ी है। जैसे अगर पहली बार तो सेलर कन्विंस हो, और कन्विंस होने के बाद जैसे मुझे 15 दिन लगे कन्विंस करने में हेलो बुक माइंड को संपूर्ण खजाना के लिए, क्योंकि वो एक बड़ा ही सेलर है, उनके से काफ़ी काम होता है, बड़ी मुश्किल कम्युनिकेशन हो पाता है। उसके बाद पैक करना है, शायद मैंने पैक करने का एक्सपीरियंस भी रहा, तो अच्छे से मैंने पैक किया उसको कि जैसी कॉपी मेरे पास आई है इससे बेटर कंडीशन में आगे जानी चाहिए, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें मनोज गुप्ता जी के में पॉसिबल है,
ऑफ कोर्स संजय गुप्ता जी के जो मैं करेक्टर एडिशन देख रहा हूँ, चाहे आतंककर्ता नागराज के हों या वन रक्षक वाला, वो कम्प्लीटली लेमिनेटेड आते हैं, तो हाँ मैं मानूंगा कि वहाँ पर ये संभव नहीं है, पर एटलीस्ट मनोज गुप्ता जी वाले में एक बार उलट के देख ले जाए। अगर ऐसा जो पैकिंग वाली टीम को इंस्ट्रक्शन देना पॉसिबल हो तो ये ज़रूर किया जाए। तो खजाना त्रिफना वाला हाथ में लेने में भी डर सा लगता है, वो गोंद फैला होने की वजह से, हालांकि वो सूखा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप ये देखिए तो ऐसे जगह जगह फैला हुआ है, तो बिल्कुल ना आप पूरा इतना समय से वेट कर रहे थे, और जब आप प्री ऑर्डर में लगाते तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपने प्री ऑर्डर, बाय द वे मैंने उमा कार्ड से लिया था ये वाला त्रिफना, तो अगर आपको प्री ऑर्डर पे लग रहा हो तो दूसरे सेलर के पास अगर अवेलेबल हो और अच्छी डील भी मिल रही हो तो आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते। बाकी ऑल ओवर अगर इसकी बात की जाए, चलिए इसके बारे में काफ़ी बात हो गई है, वो काफ़ी एक बड़ा मुझे मुद्दा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया इस बात को करने में कि इस पर कुछ पॉसिबल हो। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है ऑनलाइन ऑर्डर में। दूसरी बात, अगर इसकी कटिंग की बात की जाए तो ठीक है, कटिंग अच्छी है। पेपर की अगर बात की जाए तो अभी सन 2020 तक जो ग्लोसी पेपर यूज़ किया जा रहा था उससे थोड़ा सा हटके मैट फिनिश वाला यूज़ किया जा रहा है। अब इसकी अच्छाई और बुराई दो चीज़ें। ग्लोसी जो पेपर आपको अगर देखना हो जैसा पहले यूज़ होता था, देखिए अभी मेरे को अपनी फिंगर में वो हल्का गाउन फील होना शुरू हो गया है, तो इसको पढ़ना एक संभव नहीं हो पा रहा। तो वो ग्लोसी वाली जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप संजय गुप्ता जी की जो लेटेस्ट रिलीज आए हैं नरक नाशक नागराज के, उनको अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि वो कैसा ग्लोसी पहले आता था। तो इसमें थोड़ा सा फिर चमक कम हो जाती है, मतलब जो रंग उभर के आते हैं वो इतना उभर के नहीं आ पाते। बट मैट फिनिश का ये फ़ायदा है कि ये इतना पेपर चिपकता नहीं है। और जो पुराने टाइम का जो आर्टवर्क था सिंपल कलरिंग वाला, फ्लैट कलरिंग वगैरह, अगर अब जो पुराने जो कॉमिक्स हैं जैसे कि ये चुंबक का चक्र भी एक पुराना कॉमिक्स है, तो इसके लिए पेपर बहुत बेस्ट है। बट जो लेटेस्ट जो कॉमिक्स आए थे जैसे कि बालचरित सीरीज हो गई या राजनगर रक्षक, तो उसके लिए पेपर जो संजय गुप्ता जी यूज़ करें वो बेस्ट है। तो ये जो त्रिफना है इसमें येलो पेज हमको देखने को मिलते हैं, हालांकि खजाना में हमको रेड पेज दिए गए थे और खूनी खानदान में इसको ब्लू किया गया। तो त्रिफना जैसे रिलीज़ हुआ इसके बाद में ड्रैकुला रिलीज़ हुआ, फिर खजाना और फिर खूनी खानदान, और जो भी फीडबैक मिलते गए वो इम्प्लीमेंट भी होते रहे। तो त्रिफना में सबसे पहला ये इन्होंने निकाला था जो मेरा बहु प्रतीक्षित था बाय द वे, तो उसमें हमें नॉर्मल येलो पेजेस देखने को मिले। उसके बाद काफ़ी अच्छा देखने को मिला, इसका गेटअप काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने। तो 4 कॉमिक्स इसमें शामिल हैं, मृत्युदंड, नागद्वीप, त्रिफना और महायुद्ध। और ये एक सही मायनों में ट्रू एक कलेक्टर एडिशन है, क्योंकि ये चारों कॉमिक्स एक सीरीज़ का पार्ट है। त्रिफना सीरीज़ का कंटिन्यूस स्टोरी है 4 कॉमिक्स में और वो एंड हो जाती है। इसके अलावा कुछ डिसअपॉइंटिंग हमको मुझे मेरी तरफ से कलेक्टर एडिशन भी देखने को मिला, जैसे कि चुंबक का चक्र भी है, एक सिंगल कॉमिक्स को हार्डबाउंड करके इसका कलेक्टर एडिशन बनाया गया विद न्यू आर्ट। ऐसे ही सुपर कॉर्नर ध्रुव की 3 कॉमिक्स जो किसी भी सीरीज़ का पार्ट नहीं थी उनको ऐड करके ये बनाया गया पराक्रम 1। ये भी मेरे लिए कुछ खास नहीं रहा, ये भी विद डिफरेंट आर्ट। और हमें कुछ ऐसे भी कलेक्टर एडिशन देखने को मिले जो सिंगल कॉमिक्स थे और कुछ भी नया आर्ट नहीं था, सिंपली उनका जो फ्रंट कवर ऐड कर दिया गया हार्ड बाउंड में और हमको ऐसा कलेक्टर एडिशन दे दिया गया। खैर अगर उन चीज़ों को कंसिडर करा जाए तो ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित सन 2021 का एक काफ़ी अच्छा बेटर कलेक्टर एडिशन निकल करके आता है, जिसमें कुछ और मेहनत करी गई। एक तो सीरीज को शामिल किया गया और कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया गया, जैसे ये नया आर्ट, अनुपम जी ने नया आर्ट न सिर्फ त्रिफना के लिए बल्कि ड्रैकुला के लिए भी पहले से ही बना रखा था। ये काफ़ी पुराने आर्ट हैं जो बना रखे थे अनुपम जी ने, पर किन्हीं कारणोंवश ये प्रकाशित नहीं हो पाया था। तो बहुत ज़बरदस्त आर्ट था और अब हमारे हाथ में आया है, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए, अनुपम जी के जो फ़ैन हैं उनके लिए। ये देखिए, तो उसी में से ये नागराज वाला जो सीन है नागपाशा का, उसको अलग करके और बेटर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे सारे क्रेडिट्स दिए गए हैं, क्रेडिट्स ओरिजिनल वाले नहीं बल्कि जो नए करेक्टर एडिशन में जिन्होंने हेल्प वगैरह करी उनकी, तो काफ़ी सारे क्रेडिट बढ़ गए हैं। देखिए आप, खैर इनको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और ये हमें कुछ मनोज गुप्ता जी की तरफ से राज पृष्ठ देखने को मिला। पहले ग्रीन पेज नाम से आते थे, जो एक था राज कॉमिक्स, उसके बाद में संजय गुप्ता जी स्वर्ण पृष्ठ नाम लेकर के आए और राज पृष्ठ जो है मनोज गुप्ता जी लेकर के आए। इस तरीके से देखिए थोड़ा और बेटर वे में पब्लिश आता है। देखिए ये संयुक्त संस्करण है ना, बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया गया है। यहाँ पर ये महायुद्ध कॉमिक्स में से सीन लिया गया है, जो पहले का आर्टवर्क है उसको इस तरीके से यूज़ किया गया। देखिए, और ये कुछ प्रमोशनल आर्ट्स हैं जिनको शामिल किया गया, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें सारा मिलना चाहिए, एक्चुअली ऐड भी इसमें मिलने चाहिए, मिलते हैं। और अब आती है कॉमिक्स की बारी। तो ये पहला कॉमिक्स था मृत्युदंड, सन 2000 में ये आया था और बहुत ही लाजवाब कॉमिक्स था उस समय।
जो मैंने हाथ में लिया था। मैंने इसकी एक स्टोरी भी शेयर करी थी फेसबुक पे, मैंने पोस्ट किया था, शायद कुछ परिचित होंगे, उन्होंने देखा होगा। तो इसके हर एक पार्ट के साथ में कुछ बचपन की यादें जुड़ी थी, मैंने वो चीज़ें शेयर करी थी। हेलो बुक माइन पे ही कोई पोस्ट ऑफ द वीक को कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मुझे 100 रुपीज़ का उसमें वैलेट का कुछ कैश भी मिला था। वो पोस्ट पसंद की गई थी काफ़ी लोगों द्वारा। तो ये फ्रंट कवर है। इसके बाद में उसमें ओरिजिनल से डिटेल्स है। 20 रुपये का ये आया था प्रश्न के 64 सन 2000 में। और साथ में जो है नेक्स्ट पार्ट नागदीप का ऐड है। इसी के बैक कवर में ये था बाय द वे। और तो ओहो, जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तब भी ये चिपका हुआ था। मैं उसमें बोल रहा था मैं अलग करूँगा, अलग कर नहीं पाया, तो ये आपको दिखाना संभव नहीं होगा। ये बैक कवर। और इसके बाद पाठकों ने ये मांग उठाई थी कि हर पार्ट के बाद, जैसे कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, नागद्वीप है नेक्स्ट पार्ट, ये देखिए। तो ये नागद्वीप का फ्रंट कवर है और फ्रंट कवर के अंदर सेट डिटेल्स हैं इसमें। और फिर ये उसका बैक कवर है, इसमें त्रिफना थर्ड पार्ट का ऐड है। तो पाठकों ने बोला कि कलेक्टेड एडिशन में दोनों कवर एक साथ क्यों दिए जाते हैं, ये कंसिस्टेंसी को रोकते हैं। तो बेटर है इनको जैसा ओरिजिनल कॉमिक्स में था यदि इंक्लूड ही किया जा रहा है तो फ्रंट कवर शुरुआत में और बैक कवर उसके लास्ट में दिया जाए। और इस बात को माना गया इसी के नेक्स्ट कलेक्टेड एडिशन संपूर्ण ड्रैकुला में। इसमें भी 4 कॉमिक्स शामिल हैं, बट ये काफ़ी थिक है। उसमें 64 पेजेस के 4 कॉमिक्स थे। इसमें 80, 128, 128 के हैं। तो ये देखिए फ्रंट कवर ये रहा, फर्स्ट पार्ट ड्रैकुला का हमला का। और जब ये ड्रैकुला का हमला एंड होगा 80 पेजेस में या 76 पेजेस में, उसके बाद में इसका बैक कवर हमें देखने को मिलेगा जो ओरिजिनली आया था विद प्राइस। और इस प्राइस जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पेपर बैक एडिशन भी आएंगे, जैसे कि त्रिफना के लिए मैंने बोला था। तो त्रिफना के जो पेपर बैक आए थे इससे पहले सन 2019 में आए होंगे शायद, ये पता नहीं 20 में आए थे। 75 रुपये के हिसाब से मैंने देखे थे वो ग्लोसी में। बट अब ये जो न्यू रिप्रिंट किए गए इनका जो बैक कवर है उस पर क्लियरली मेंशन है 120 रुपीज़। फ़िलहाल इसमें हमको फ्रंट में ही मिलेगा, मतलब किसी भी कॉमिक्स की शुरुआत देख ली जाए। जैसे कि ये कौन सा पार्ट है, त्रिफना, तो पार्ट 3 है। तो इसके बैक कवर में हमें ये देखिए लिखा हुआ मिलता है 120 रुपीज़, जो कि अभी करंट प्राइस है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का। तो इससे प्रूव भी होता है कि थोड़े दिनों बाद इनके पेपर बैक एडिशन भी हमको देखने को मिलेंगे 120 रुपीज़ की प्राइस के साथ में। अब साथ में कुछ नोवेल्टीज़ आती हैं या नहीं आती वो एक अलग बात है। बाय द वे इस कलेक्टेड एडिशन के साथ में नोवेल्टीज़ मिली थी। एक नागराज की डायरी मिली थी, प्लस आर्ट कार्ड हमें मिला था और एक मैग्नेट स्टिकर। तो आप इसका अनबॉक्सिंग चेक कर सकते हैं, महान अनबॉक्सिंग करके था, उसमें मैंने सारा दिखाया था। ये इसका आर्ट वर्क तो लाजवाब है ही। और जैसे कि मैंने बताया हर पार्ट के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। इसमें विनोद कुमार जी और विठल कांबले जी की इंकिंग देखने को मिलती है, जैसा कि श्री अनुपम सिन्हा जी के काम में हमें देखने को मिल रही थी 1996 या 5 से। नई जो चीज़ें ऐड करी गई एक तो अनुपम सिन्हा जी के कलम से। तो इसमें अनुपम सिन्हा जी ने अपने व्यू लिखे हैं कि जब ये सीरीज़ बनाते तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये देखिए। और ये कुछ और आर्ट शामिल किए गए, जैसे महायुद्ध का एक पोस्टर बहुत मैंने देखा था, ये बहुत शानदार पोस्टर था, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये दिखाया गया कि इसका जो न्यू आर्ट बनाया है अनुपम जी ने डबल स्प्रेड में, जिसमें फ्रंट और बैक कवर शामिल है और स्पाइन इसका शामिल है, तो उसको उन्होंने किस तरीके से डेवलप करा। हालांकि हमारे जो फ़ैन हैं हम तो खोज में ही रहते हैं अनुपम जी के आर्ट की, तो हमको तो पता ही है, पर जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम लिया होगा उनके लिए कि इस तरीके से जो है पहले पेंसिलिंग करी जाती है। पेंसिलिंग हालांकि इसमें दिखा नहीं रखी, पेंसिलिंग के बाद इंकिंग दिखा रखा है, इंकिंग के बाद में फ्लैट कलरिंग, देन उसके बाद विद इफ़ेक्ट्स कलरिंग दिखा रखी है। इसके अलावा खैर ये भी एक इम्प्रूवमेंट किया गया है। इसके अलावा बाकी के जो हैं खजाना है, ड्रैकुला है, खूनी खानदान है, ये स्पेशल कलेक्टेड एडिशंस है। वास्तव में सच में ये स्पेशल है, लिखा हुआ सब में है स्पेशल, लेकिन ये स्पेशल है। इनमें ये किया गया कि आपको वो आर्ट की स्टेजेस दिखाई गई, ये देखिए। खैर इसमें भी पेंसिलिंग वाला शामिल नहीं किया गया, बाकी जो अदर थे उनमें पेंसिलिंग वाला शामिल किया गया था और फाइनल शामिल नहीं किया गया था। फाइनल में बोला था कि आप देख लो, खुद से देख लो फ्रंट कवर आप। तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स इसमें ऐड करी गई और इंक गैलरी शामिल करी गई है इन चारों कलेक्टेड एडिशन में जो आए थे। पीछे इस तरीके के देखिए कुछ इंक्ड पेज दिखा रखे हैं विदाउट कलरिंग, वो कुछ लोगों को इतने खास पसंद नहीं आए, तो ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें मिल जाता है। उसके अलावा ये शानदार कॉमिक्स मिल जाती है और इसमें लॉस नहीं है। जैसे अब कुछ कलेक्टेड एडिशन ऐसे आते हैं इसमें फ्रंट कवर्स रिमूव कर दिया जाता है, और ये सिर्फ एक पास्ट की बात नहीं है। युग नायकम भी मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही आया था, जिसमें खलनायक और महानायक 2 कॉमिक्स थे, उनके जो है कवर्स रिमूव कर दिए गए थे। पर इसमें ऐसा नहीं है, मतलब ये ऐसा कलेक्टेड एडिशन निकल करके आता है जिसमें
आपको फिर इसके अलावा पेपर बैक लेने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे ओरिजिनल कवर आपको मिल जाते हैं, बैक कवर आपको मिल जाता है, ओरिजिनल ऐड आपको मिल जाते हैं। देखिए जैसा ओरिजिनली आया था एज इट इज़, इसको वैसा का वैसा ही प्रिंट किया गया है बेस्ट क्वालिटी पेपर में। इवन ये पेपर बैक में आया था, बट हमको अब ग्लोसी में मिलता है। तो इसके कई वेरिएंट मैंने देख रखे हैं। पेपर बैक मेरे पास था ऑलरेडी, ग्लोसी हमको देखने को मिला और थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ में। यार मुझे पसंद आया, ये काफ़ी अच्छा प्रयोग है। विनोद कुमार जी की इंकिंग के साथ में आप देख सकते हैं क्या शानदार काम किया है विनोद कुमार जी ने, और अनुपम सिन्हा जी के साथ मिल करता उनका काम। ये विट्ठल जी की इंकिंग है। तो ये ऐसे डिफरेंस आपको यदि आप देख पाएँ, ये देखिए यहाँ पे विनोद कुमार जी की इंकिंग है और इस नेक्स्ट पेज पे ही विट्ठल जी की इंकिंग है। तो चित्रकारी में आपको डिफरेंस मिल जाता है। मुझे पर्सनली विनोद कुमार जी की इंकिंग बहुत पसंद है। और ये वो समय था, ये देखिए इस तरीके जो क्रिस्प इंकिंग करते हैं विनोद कुमार जी। तो न सिर्फ ये त्रिफला सीरीज जिसमें कि 4 कॉमिक्स शामिल हैं, बल्कि सुपर कमांडर ध्रुव की भी काफ़ी कॉमिक्स पैरेलल आ रही थी। तो ज़्यादातर विनोद कुमार जी की इंकिंग देखने को मिली इस सीरीज़ के बाद में। तो ये 2001-2 का तो समय ऐसा आया था जब विनोद कुमार जी की ही इंकिंग देखने को मिलती थी 1, 2, 3, 4 में। तो ये मेरे लिए अच्छा था, मुझे काफ़ी पसंद है विनोद कुमार जी की इंकिंग, और फिर वही बार बार देखने को मिलती थी, तो मेरे लिए अच्छा था ये काफ़ी। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अभी इससे पहले ही मैंने अभी एक अनबॉक्सिंग करी थी जिसमें हवलदार बहादुर के कुछ कॉमिक्स थे। उनकी प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगी, लेकिन ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा ओरिजिनल में देख रखे हैं मेरे पास में। तो किसी भी तरह से ओरिजिनल से ये कम नहीं है, मतलब उससे एक कदम आगे ही है प्रिंटिंग में। बेस्ट प्रिंटिंग आपको देखने को मिलती है। बस ये एक डिफरेंस आता है, यहाँ पे डिस्क्लेमर मिल जाता है कि ये जो प्रिंटिंग वैसे ही की गई है, तो सारी योजनाएँ और उपार वैसे वैसे दिखा रखे हैं, तो उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली विंटेज वैल्यू के हिसाब से। तो इसमें जो पाठक पत्र वगैरह लिखते थे वो। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं, मुझे खजाना निकाल के रख लेनी चाहिए थी। मैंने खजाना जो कलेक्टर एडिशन निकाला नहीं है यहाँ पे। खैर, तो संपूर्ण खजाना आपके पास, आपने सुना भी होगा, इसके बाद ही वो रिलीज़ हुआ है, संपूर्ण त्रिफला ड्रैकुला के बाद में। ईयर 1995 में अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाना शुरू करा और उसे यहाँ तक लेकर के वो आए। तो जब नागराज को अनुपम सिन्हा जी ने बनाना शुरू करा तो उन्होंने उसकी स्टोरी लाइन में भी काफ़ी चेंजेस किए 1995 में, और हमें वो चेंजेस देखने को मिले 5 कॉमिक्स के रूप में, जो संपूर्ण खजाने में कलेक्टेड हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए, वो वहाँ पे मैंने उनके पेपर बैक एडिशंस के डिटेल्ड रिव्यू दिए हैं, सारी स्टोरी वगैरह, मतलब काफ़ी साइनोप्सिस वगैरह बात की है मैंने। और इन शॉर्ट ये है कि नागराज के ओरिजिन को काफ़ी कुछ और डिटेलिंग के साथ लेकर के आए श्री अनुपम सिन्हा जी, और नागराज की लुक्स को बदला, उनके साथ में कुछ न्यू कैरेक्टर्स ऐड करें, जैसे कि नागपाशा उन्हीं की देन है। और साथ में अनुपम सिन्हा जी ने जो है काफ़ी माइथोलॉजी चेंज करी नागराज की, और बहुत कुछ चेंज कर दिया नागराज के बारे में। उसके बाद ही मैंने नागराज पढ़ना शुरू करा। तो मैंने जो नागराज पढ़ा वो अनुपम सिन्हा जी का नागराज था, और उसी के कंटिन्यूस में ये है। तो 1995 में वो सीरीज़ लेकर के आए, और फिर उसके बाद में 1996, 7, 8, 9 तक वो नागराज को एस्टैब्लिश करते रहे महानगर नाम के एक नगर में। और उसमें नए नए विलेंस आए, न्यू स्टोरी लाइन्स आई, नए एक्सपेरिमेंट्स हुए। नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव और अदर हीरोज़ के 2 इन विशांक आए। फाइनली ईयर 2000 में जब पहला मल्टी स्टार कोहराम आया था, उसके जस्ट बाद ये सीरीज़ आई थी, और बहुत अलग लेवल पे नागराज लेके चली गई। तो खजाना पे जहाँ पे वो जर्नी जो टच हुई थी, उसी को कंटिन्यूस में, अगर आप खजाना के बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत शानदार लगेगी ये स्टोरी। तो इसमें नागराज जो नागपाशा के अमर होने का है, कि देखिए गर्दन वो खुद से काट रहा है, और वो नागपाशा जो है अमर है, जो नागराज के चाचा हैं बाय द वे। और ऐसा स्टोरी लाइन गढ़ा गया है कि आपको हल्की हल्की इसमें महानागायण की झलक भी मिलेगी। नागायण और महानागायण जो सीरीज़ है, नागायण आ चुकी है, महानागायण आने वाली है, तो उसकी पृष्ठभूमि इससे बनती है। तो यदि आप इन फ्यूचर नागायण पढ़ते हैं, या उसके बाद महानागायण का एक स्कोप निकल करके आता है, तो उससे पहले खजाना और त्रिफला पढ़ना ज़रूरी है। और मतलब मेरी, अगर मैं बेस्ट बोलूँ तो मेरी नज़र में बेस्ट स्टोरी लाइन है ये नागराज की। मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट, मोस्ट अवेटेड थी ये। और इसीलिए इसलिए जो गोंद की लेयर है, छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स में, वो मुझे काफ़ी प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि मैं इसका बहुत टाइम से वेट कर रहा था, और उसी चक्कर में सारा प्रॉब्लम हुआ। जैसे ही खजाना और त्रिफला, ड्रैकुला, खूनी खानदान, इनके प्री ऑर्डर्स लगे, तो जोश जोश में मैंने सारे प्री ऑर्डर एक साथ कर दिए, न सिर्फ मनोज जी की बल्कि संजय गुप्ता जी की भी। और इस तरीके से वो ऑर्डर 10,000 से ऊपर चले गए थे, और उसके बाद काफ़ी इशू आया था, मतलब 1-2 महीने का गैप आ गया था, और काफ़ी चीज़ें बदल गई थी उन प्री ऑर्डर्स के बाद में, और काफ़ी हंगामा भी हुआ था। खैर, और अगर आप इसका आर्ट देखेंगे, आपने नेट पे देखा भी होगा, मैं चलो इसको खोल के ख़राब ना करके इसके अंदर जो आर्ट दिया हुआ है उसी को दिखाता हूँ, नया आर्ट जो है।
देखिए न्यू आर्ट कहाँ पे गया, ये रहा। इसमें अगर आप देखेंगे ना, दोनों नागराज आपको एक ही दिखेंगे। देखिए मैं अनुपम जी जब पेंसिलिंग करते हैं तो वो एक रफ स्केच सा बनाते हैं कि किस ओरिएंटेशन में बनाना है। तो मुझे लगता है इसी नागराज को फिर से ओल्ड दिखा रखा है। देखो इस नागराज में सिर्फ इस हाथ का ओरिएंटेशन चेंज है थोड़ा सा, और इस टांग को मोड़ दिया गया है। देखिए आप पहले आप इस नागराज को देखिएगा, मतलब उन्होंने एक रफ स्केच बनाता है ना कि यहाँ पे मैं नागराज बनाऊंगा, देन फिर इस तरीके से उसमें कैरेक्टर सेट किए जाएंगे। इसी नागराज को लेकर के फिर अगर उल्टा करें आप देखो वैसा ही नागराज देखने को मिलेगा, बस उसको थोड़ा ओल्ड करके हाथ और इस पाँव को मोड़ दिया गया है। क्या ऐसा मुझे लगा बहुत शानदार है, बाय द वे बहुत शानदार आर्ट देखने को मिला। और इसमें सारी ही कॉमिक्स जो हैं 4 कॉमिक्स उन सब का साइनॉप्सिस है। और मुझे सबसे बेस्ट लगा था मृत्यु का नागराज से मुठभेड़ जो थी और यमराज का आना, वो बेस्ट सीन था मेरे लिए। तो इस सीरीज़ में वैसे ही कहानी आगे बढ़ती है। संपूर्ण खजाना में आप पढ़ेंगे कि नागराज का ओरिजिन को चेंज किया गया और खजाना जो नागराज जिसके वारिस थे उस खजाने की खोज में ही वो सारा घटनाक्रम हमको देखने को मिलता है। और एंड हो गया था उस खजाने के बाद में, नागराज को खजाना मिल जाता है और उसको वेदाचार्य सुरक्षित रख देते हैं। ये है वेदाचार्य जो नए कैरेक्टर हमको देखने को मिले थे खजाना सीरीज में। तो वो वहाँ पे स्टोरी एंड हो गई थी। अब उस खजाने के बाद की स्टोरी यहाँ शुरू होती है। उस खजाने के पीछे एक बार फिर से लोग बढ़ जाते हैं, सेम वैसा ही प्लॉट, वैसा ही मतलब उससे इंटरेस्टिंग प्लॉट है। और इसमें ये बताया जाता है कि उस खजाने में ऐसा क्या था जो जिससे संपूर्ण खजाना बनी। मतलब इससे पहले जो खजाना सीरीज़ थी उसको भी इसमें जस्टिफाई किया गया है कि वो खजाना इतना इंपॉर्टेंट किस लिए था नागराज का, कि इतने सारे विलेंस को उसके पीछे पड़े हुए थे या नागपाशा इतने सालों से वेट कर रहा था। तो वो खजाने का रीज़न ये था, ये आपको देखने को मिलेगा जब आप स्टोरी पढ़ेंगे त्रिफना। और बाय द वे इसका 3rd पार्ट भी त्रिफना है। और इस सीरीज़ ने बहुत कुछ दिया राज कॉमिक्स को और नागराज की स्टोरी लाइन को। ये देखिए न सिर्फ नए कैरेक्टर्स दिए बल्कि ये जो न्यू कैरेक्टर ऐड हुआ ये भी काफ़ी आगे लेके गया सीरीज़ को। कहाँ पे गया वो, ये देखिए छोटा सा बेबी बता रखा है इसमें, यहाँ पर आर्टिफिशियल, ये देखिए ये रहा। तो ये भी बहुत मतलब इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। तो नागराज की स्टोरी लाइन जो खजाना की बात चल रही थी, जिस तरीके से मोड़ ले रहे थे नागराज की लाइफ में, नागद्वीप और भारती वेदाचार्य जिस तरीके से प्लेस किए गए थे और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हो रही थी, राजनगर तबाही, प्रलय, विनाश, तानाशाह में जैसे जैसे स्टोरी लाइन बढ़ रही थी और उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। तो ये जो संपूर्ण त्रिफना है जो इसने बहुत चेंज करा और इस काफ़ी पाइवोटल सीरीज़ है। न सिर्फ खजाना, त्रिफना और नागायण, ये 3 सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है नागराज की लाइफ में। काफ़ी कुछ इसने चेंज कर दिया और इसके आगे आने वाली स्टोरी लाइन्स को बहुत हद तक प्रभावित किया और इसके कैरेक्टर्स आगे भी आए और काफ़ी चीज़ों में देखने को मिली। इवन जिसमें जो ये नगीना और विशंदर हैं क्या इस पे कवर पे मिले हुए कहीं पे, तांत्रिक विशंदर दिख नहीं रहे कहीं पे। खैर तो नगीना और विशंदर का भी एक इसमें इंसिडेंस हुआ था, वो आगे हमको कुंडली में देखने को मिला। यही वो सीन था लगभग, नहीं आगे है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई और वो आगे तक कैरी हुई और इस खजाना सीरीज़ के इफेक्ट हमें आगे आने वाले कई कॉमिक्स में देखने को मिले। लावा, विनाश, नीला, पागल नागराज, मसीहा में जो छोटे बच्चे के कारनामे आपको देखने को मिलते हैं। इवन आगे छोटा नागराज, भानुमति का पिटारा, फ्लेमिना, वहाँ तक इसकी जो है इफेक्ट देखने को मिला। बहुत शानदार स्टोरी, बहुत ही शानदार स्टोरी है इसमें, नागदीप को लेकर के, नागराज के ओरिजिन को लेकर के बहुत शानदार स्टोरी बनाई गई है, बहुत शानदार। तो ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं, आर्टवर्क आप देख सकते हैं। ईयर 2000 का आर्टवर्क है बाय द वे, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही कलरिंग आपको देखने को मिलती है। तो उस समय के हिसाब से जब मेरे हाथ में ये आई होगी, मैं क्लास 8 पास कर चुका था उस समय, तो तब मेरी आप स्थिति सोच सकते क्या किस तरीके से इस सीरीज़ ने मुझे प्रभावित किया होगा। और सच में बहुत ही शानदार सीरीज़ निकल के आई थी, मस्ट रीड है। अगर नागराज और अनुपम सिन्हा जी का आर्ट अगर आपको पसंद है और उनकी स्टोरी टेलिंग पसंद है तो बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ में से एक है। तो इसी के साथ मैं इस डिटेल रिव्यू को एंड करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, काफ़ी पॉइंट ऐड हो सकते हैं इसमें और भी। और हर पार्ट को लेकर के मैंने जैसे बताया काफ़ी सारे इंसिडेंसेस थे, उस पर भी मैंने पोस्ट बनाई थी वो। तो ऐसा है कि इसके एक पार्ट उस समय लाइफ में जो चेंजेस हो रहे थे क्लास 8 के बाद में, और काफ़ी कुछ यादें जुड़ी हुई इन चीज़ों से, और इसीलिए ये कलेक्टर एडिशंस हैं और हम इनको परचेज भी इसीलिए करते हैं। खैर इसको बाद में पैक करूँगा, मैं भूल ही गया वीडियो बन रहा है, तो इसको वीडियो को मैं इसी के साथ एंड करता हूँ। और मैं आपको फिर से बता दूँ, खूनी ख़ानदान कलेक्टर एडिशन जो काफ़ी ख़ास है, इसी तरीके का स्पेशल कलेक्टर एडिशन है, लेटेस्ट रिलीज है मनोज गुप्ता की तरफ से। 650 के करीब उसका प्राइस होगा और मैंने उसका गिव अवे अनाउंस कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा आपको, उसमें ज़रूर से आप फॉलो करें उसे और पार्टिसिपेट करें। अंत तक बने रहने के सभी का धन्यवाद।